चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीजेपी आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने पैलेट गन पीड़ित को भी अपने साथ रखा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मांग पूरी होने पर धरना समाप्त कर दिया। यह घटना आज राजधानी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले चीनी की महंगाई पर काबू पाने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात की मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और विपक्ष ने सरकार को राजनीतिक रूप से घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गन्ने से चीनी बनाने की बजाय एथेनॉल बना दिया गया, जिसकी वजह से देश में अचानक चीनी की भारी किल्लत हो गई है। यह राजनीतिक बयानबाजी आज सियासी गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रही है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन की अटकलें हैं। सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह सुगबुगाहट बढ़ी है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी खुले तौर पर इस गठबंधन की मजबूत वकालत की है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सिख हिंदू समुदाय के सौहार्द को लेकर दोनों करीब आ रहे हैं। अगर यह गठबंधन होता है तो पंजाब की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। यमन और सोमालिया के बीच अदन की खाड़ी में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों से 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि यह जहाज अभी भी पूरी तरह से लुटेरों के कब्जे में है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी भारतीय के घायल होने की खबर नहीं है। भारत सरकार इस स्थिति पर बेहद करीबी और पैनी नजर बनाए हुए है। क्रू मेंबर्स की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में हेकनेक यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संक्रमण की मौजूदा स्थिति और अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में विशेष रूप से दिल्ली की स्थिति पर चर्चा हुई, जहां मामले सामने आए हैं। सरकार ने सभी एजेंसियों को जरूरी कदम उठाने और पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी तेज किए जा रहे हैं। आरक्षण सुधार के मुद्दे पर आज 21 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दावों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 पहले से लागू है, इसलिए किसी भी तरह के जुलूस या प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। अफवाह और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को मुस्तैद किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 24 अगस्त तक बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तूफानी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। लगातार बारिश के चलते कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और बेवजह यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। पूरे उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर हलचल तेज है। आधी रात को इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदियाला जेल से अस्पताल ले जाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका विस्तृत मेडिकल चेकअप किया। जांच पूरी होने के बाद उन्हें वापस कड़े पहरे में जेल की सेल में शिफ्ट कर दिया गया। पीटीआई समर्थकों में अपने नेता की सेहत को लेकर काफी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर गर्मी ला दी है। WWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत का 15 साल बाद इस वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल पक्का हो गया है। हालांकि स्टार शटलर पीवी सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पूरे देश के खेल प्रेमियों में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर जबरदस्त उत्साह है। भारत की बेटियां विश्व स्तर पर लगातार देश का नाम रोशन कर रही हैं। क्रिकेट के मैदान पर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 जड़ने के मामले में महान सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंगले टेस्ट में अपना 68वां अर्धशतक पूरा किया। अब सचिन तेंदुलकर और जो रूट दोनों के नाम टेस्ट क्रिकेट में 68 अर्धशतक दर्ज हो गए हैं। क्रिकेट जगत में रूट की निरंतरता और इस शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की जा रही है।
यह रिकॉर्ड आधुनिक क्रिकेट में जो रूट के दबदबे को भी मजबूती से साबित करता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया दांव चला है। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले का नया अर्थ बताया है। अखिलेश के मुताबिक अब उनके पीडीए में पीढ़ी का मतलब पंडित और पीड़ित भी है। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्होंने यह बड़ा सियासी शिगूफा छोड़ा है। माना जा रहा है कि यह कदम ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए उठाया गया है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक मदरसे पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के भवन को पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। इस मामले पर यूपी की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई सियासी दबाव में हुई है। उन्होंने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएगी। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव और राजनीतिक हलचल का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पीआरडी जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। अब पीआरडी जवान और उनके परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह फैसला जवानों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों को सीधा आर्थिक लाभ और सुरक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अगले चुनाव में अपने करीब 200 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के नेतृत्व में यह बड़ा ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है। जल्द ही संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई है। अज्ञात उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाए, जिससे 5 से 6 बोगियों के शीशे चटक गए। इस अचानक हुए हमले से ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि शीशे टूटने के बावजूद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। आरपीएफ और जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। हटाए गए दोनों कर्मचारी पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्र के बेहद करीबी माने जाते थे। ये लोग रामलला को चढ़ाए गए आभूषणों और मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब किताब रखते थे। ट्रस्ट की ओर से इस अचानक की गई कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी तक इन कर्मचारियों को हटाने का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। मंदिर परिसर और अयोध्या के स्थानीय लोगों में इस प्रशासनिक बदलाव को लेकर काफी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में एक किसान ने राजस्व विभाग की टीम के सामने खुद को आग लगा ली। मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहे जमीन विवाद और पैमाइश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। किसान ने स्थानीय कानूनगो पर जमीन के मामले में घूस मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और झुलसे किसान को अस्पताल भेजा गया। प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों ने स्थानीय अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिजनौर पुलिस की साइबर सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फेसबुक के बाद हैकर्स ने पुलिस के आधिकारिक एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया है। हैकर्स ने पुलिस के एक्स अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदलकर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पोस्ट करने शुरू कर दिए। इस घटना ने पुलिस के साइबर सेल और तकनीकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने फिलहाल अकाउंट्स को रिकवर करने और हैकर्स की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार हो रही इन हैकिंग की घटनाओं से पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने टीम पर जमकर पथराव किया, जिससे कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 2 महिलाओं समेत कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की टर्फ लाइन कानपुर से होकर गुजर रही है, जिससे पूर्वी यूपी में बारिश के आसार हैं। बांदा, प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। आगामी 23 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है।